क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स में गॉस का नियम। आज हम इस चैप्टर में गॉस के नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो गॉस के नियम पढ़ने से पहले हम कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं पढ़ेंगे, उसके बाद हम गॉस का नियम पढ़ेंगे और गॉस के नियम का प्रूफ भी देखेंगे। और आने वाले अगले वीडियो में गैस के जो गॉस है, गॉस के नियम के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहली परिभाषा आती है कि आपका वैद्युत फ्लक्स क्या है। सबसे पहले क्या आता है? वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा देखने के लिए सबसे पहले आप फिगर समझिए। ये आपके पास कोई बंद पृष्ठ होगा, ये आपके पास क्या कोई बंद पृष्ठ है, इससे गुजरने वाली लंबवत। अगर पृष्ठ आपका ऐसे है तो इसके लंबवत, पृष्ठ ऐसे है तो इसके लंबवत, अर्थात पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखा की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे कुछ रेखाएं ऐसे गुजर जा रही हैं, कुछ रेखाएं ऐसे गुजर जा रही हैं, ये बल रेखाएं आपका जो बाहर से गुजर रही हैं, ये वैद्युत फ्लक्स के अंतर्गत नहीं आएंगी। तो क्या बताया गया कि किसी काल्पनिक पृष्ठ से, क्या बता सकते हैं, किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत, किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली, किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखा, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाता है, वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। यहां से आपका आया है वैद्युत फ्लक्स। तो ये फिर से समझे, मान लीजिए आपके पास ये पृष्ठ है और यहां से वैद्युत बल रेखाएं जा रही हैं, ये वैद्युत बल रेखा, और जो इनकी संख्या होगी वही संख्या जो इसके लंबवत वैद्युत बल रेखा, किसी काल्पनिक पृष्ठ, जो काल्पनिक पृष्ठ है उसके लंबवत जितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं, वही बल रेखा क्या होती है? वैद्युत फ्लक्स होती है। इसी पृष्ठ को थोड़ा दूर कर दो, इसी पृष्ठ को अगर हम दूर कर देंगे, ये जो बल रेखाएं जा रही थी, यहां से बल रेखाएं क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी, इससे कम गुजरेंगी क्योंकि जाते जाते बेंड हो जाएंगी, मुड़ जाएंगी, तो वैद्युत फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कहने का मतलब इस कोई भी पृष्ठ है उसके लंबवत जितनी रेखाएं उससे गुजर कर जाएं, वही रेखा क्या होती है? वैद्युत फ्लक्स होती है। वैद्युत फ्लक्स को हम फाई से दिखाते हैं। वैद्युत है तो ई हो जाएगा, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। यहां से अभी ये पृष्ठ बनाए थे और यहां से ये बल रेखाएं गुजरी थी, और आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये आपका मान लीजिए यहाँ पे कोई पदार्थ रखा है जिसका एरिया यहां से ये है, एरिया ए है, और ए और ई के बीच जो एंगल कितना है? थीटा है। वैद्युत क्षेत्र ई और क्षेत्रफल के बीच एंगल कितना? थीटा है। तब वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, और डॉट जब हटाते हैं तो क्या आता है? cos थीटा आता है। फाई बराबर क्या हो जाएगा? ई ए cos थीटा। ये आपका वैद्युत फ्लक्स के लिए सूत्र है। अब इसकी मात्रक की बात करें, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या पढ़ के आया हो? न्यूटन प्रति कूलम। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। चलो इसका विमीय सूत्र निकालते हैं। फाई का विमीय सूत्र निकालना है, तो विमीय सूत्र क्या हो जाएगा इसका? तो सबसे पहले न्यूटन किसका मात्रक होता है? बल का। तो बल का जब मात्रक है न्यूटन, तो बल किसका? न्यूटन, मतलब इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? m l t - 2
बल का जो विमीय सूत्र होता है mLT-2 होता है, और लंबाई हमारे पास L स्क्वायर यहां से कर दो, क्योंकि लंबाई को ऐसे दिखाते हैं, स्क्वायर स्क्वायर कर दिए, और कूलाम तो Q बराबर क्या पढ़ के आए हो, IT। I मतलब धारा, धारा का मतलब एम्पियर, और यहाँ पे T मतलब समय, यहाँ से T हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्या आएगा आपका, इसका विमीय सूत्र हो जाएगा M L कितना है 2 1 3 L3, और यहाँ से T -1 ऊपर जाएगा तो T की पावर -3 A की पावर -1 होता है। यही है आपका वैद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र। एक बार फिर से देखो, वैद्युत फ्लक्स क्या है, किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, और फाई ई बराबर क्या है, वेक्टर ई डॉट ए। ये थीटा क्या है, जहां लिख सकते हैं, जहां थीटा ई और ए के बीच कोण है, मतलब जो वैद्युत क्षेत्र है और क्षेत्रफल के बीच जो कोण है वही कोण कितना है, थीटा है। तो यहां से आप वैद्युत फ्लक्स पढ़ चुके हैं। तो अब यहां देखते हैं जो वैद्युत फ्लक्स अभी आप पढ़े, वैद्युत फ्लक्स में यदि पृष्ठ आपका समतल ना हो, अर्थात आपका पृष्ठ मान लीजिए ऐसे है, पृष्ठ समतल नहीं है, तब इसे छोटे छोटे टुकड़ों में छोटा छोटा टुकड़ा बना लेंगे। इसके क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़े बना लेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करके वैद्युत क्षेत्र में जो परिवर्तन उसको नगण्य मान लेते हैं। अर्थात मान लेते हैं यहाँ वैद्युत क्षेत्र E है, यहाँ वैद्युत क्षेत्र E होगा, यहाँ वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, E होगा, मान लेते हैं। तब वैद्युत फ्लक्स की सहायता से ज्ञात करेंगे, तो उसका संबंध क्या है, d फाई E। अब छोटा सा क्षेत्रफल है तो बल रेखाएं भी बहुत कम जाएंगी, और बल रेखाएं कम जाएंगी उसका फ्लक्स भी क्या होगा, बहुत ही कम होगा। तो डी फाई इक्वल क्या हो जाएगा, वेक्टर ई डॉट डी ए, क्योंकि क्षेत्रफल छोटा है ना, क्षेत्रफल छोटा तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यहां से छोटे का निकाल लिए, और आपको बताया गया वैद्युत क्षेत्र जो है उसमें परिवर्तन नगण्य है, अर्थात उसका मान हमेशा क्या होगा, ई ही मान लिया गया है। यहां से क्या हो जाएगा, अगर दोनों पक्षों का समाकलन कर दें, डी फाई इक्वल हो जाएगा वेक्टर ई डॉट डी ए, और इसका जब समाकलन करेंगे यहां से फाई ई बराबर आ जाएगा वेक्टर ई डॉट डी ए। ये इसका संबंध है जब आपका पृष्ठ समतल ना हो। यहां से क्या लिख देते हैं, वेक्टर फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डी ए। छोटा सा क्षेत्रफल डी है, पूरा निकालना है, पूरे के लिए हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देते हैं। तो घनकोण क्या है, किसी गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण घनकोण कहलाता है। यहां से बताएं ये केंद्र होगा, केंद्र मान लिया गया, इसको मानकर हम क्या बना दिए, गोला बना दिए। यहां से ये इसका रेडियस हो जाएगा, रेडियस r है। यहां से हम इतना चाप लगा लें, क्या करने, चाप लगा लें। जो चाप लगाएंगे इसको मिला दें, और जो ये चाप इस गोले के केंद्र पर जो कोण बनाएगा उस कोण को हम क्या कहेंगे, घनकोण कहते हैं। ऐसे बता सकते हो सिंपल सा कि किसी गोले के चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण घनकोण कहलाता है। इसे हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ओमेगा किससे, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। देखो ये छोटा सा है, एंगल छोटा सा है तो हम डी ओमेगा मान लिए, छोटी वैल्यू को दिखाने के लिए डी लगा देते हैं, डी ओमेगा। तो आपका क्षेत्रफल कितना होगा, छोटा सा क्षेत्रफल हो जाएगा डी ए। अगर ये आपका छोटा सा बनाया गया क्योंकि चाप छोटा सा लगा तो क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तब यहां से अगर हम कहें घनकोण बराबर क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल कितना है, डी ए। ऐसे लिख सकते हो घनकोण बराबर हो जाएगा
घनकोण बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल बटे दूरी का वर्ग हो जाएगा। तो छोटा सा कोण डी ओमेगा, तब छोटा सा क्षेत्रफल डी ए अपान दूरी कितनी है आर है। तो क्या हो जाएगा, ये भी दूरी आर ही होगी क्योंकि यहाँ केंद्र से लाइन खींची गई है। तो आपका डी ओमेगा बराबर डी ए अपान आर स्क्वायर। अब देखो छोटा सा कोण निकल गया, पूरा निकालना है तो समाकलन कर देंगे, यहां से समाकलन करेंगे, छोटा सा कोण डी ओमेगा, पूरा कोण कितना हो जाएगा ओमेगा हो जाएगा। अब बताओ गोले का क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, ओमेगा बराबर क्या आएगा 4 पाई। तो ये आपका आता है घनकोण ओमेगा बराबर 4 पाई। ये दिमाग में रहे क्योंकि जब हम गॉस की प्रमेय प्रूफ कराएंगे अभी तो वहां पे इसकी आवश्यकता होगी। तो क्या बता सकते हो, मानो एक गोला बनाए, ये इसका केंद्र है, ये इसका रेडियस, हमारे यहां से लाइन खींच दी है, इसकी क्या है रेडियस है। यहां से इतना बड़ा चाप लगा लिया गोले पे, तो जो चाप लगाए केंद्र से जो कोण बनाए वही कोण क्या होता आपका घन कोण होता है। अगर पूरा घूम के चाप लगाता तो कोण कितना हो जाता ओमेगा हो जाता, ओमेगा। और जब जितने में लगाया है क्षेत्रफल तो डी ओमेगा बराबर क्या बताया गया क्षेत्रफल, क्योंकि जब कोण छोटा है तो आपका क्षेत्रफल भी क्या है छोटा है। यही कोण अगर हम बढ़ा दें यहां तक ले आए, ये चाप यहां तक लगा दें, ये आपका केंद्र पर जो कोण बना दे वही क्या हो जाएगा घन कोण होता है। गॉस का नियम, तो गॉस का नियम क्या कहता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स बता चुके हैं, जो बद्ध रेखाएं गुजरती हैं उन्हीं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q इनक्लोज्ड का 1/ε0 गुना होता है। मान लीजिए ये आपका फिगर है, यहाँ पे Q1 है, इसी के अंदर Q2 है, इसी के अंदर Q3 है, इसी के अंदर बाहर Q4, इसके बाहर Q5 है। तो यहां से बताया गया बंद पृष्ठ, पहली बात क्या होना चाहिए इनके लिए बंद पृष्ठ होना चाहिए। उसके बाद क्या कहा उसी से गुजरे, जो बंद पृष्ठ है उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। यहां से फाई ई बराबर इनका फार्मूला दिए हैं Q इनक्लोज्ड अपान ε0। ये है गॉस की प्रमेय कि फाई ई बराबर Q इनक्लोज्ड अपान ε0। ये फिगर है Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 बाहर है, इनक्लोज मतलब उस बंद पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है। इस नियम के अनुसार फाई निकालें, वैद्युत फ्लक्स निकालें, तो क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपान ε0 ये आएगा। अर्थात उस बंद पृष्ठ के अंदर जो भी आवेश उपस्थित होगा उनका जो योग होता है Q इनक्लोज कहा गया, उस बंद पृष्ठ के अंदर कुल कितना आवेश है का 1/ε0 गुना होता है। ε0 का मान पता ही होगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है। तो अब इनका हम प्रूफ देखेंगे, गॉस की प्रमेय को हम प्रूफ करेंगे फाई बराबर Q इनक्लोज अपान ε0। एक बार आपको परिभाषा नोट करनी हो तो नोट कर सकते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। यह है आपका गॉस का नियम। हेडिंग डाल लीजिएगा उपपत्ति। उपपत्ति मतलब इसका हम क्या करेंगे प्रूफ करेंगे। यहां से गॉस की प्रमेय कब लागू होगी, जब आपका पृष्ठ कैसा हो बंद हो। यहां से एक पृष्ठ मान लीजिए कैसा है बंद है, इसका केंद्र मान लीजिए O है, इसका यहां से इसका रेडियस r है, यहां से कुछ चाप लगाया है और ये इस पर क्या कर रहा है कोण अंतरित कर रहा है। तो भी बताया गया कि किसी गोले के केंद्र पर जो चाप द्वारा कोण अंतरित होता है उस कोण को हम क्या कहते हैं घन कोण कहते हैं। ये कोण कितना है छोटा सा कोण डी ओमेगा, क्षेत्रफल भी क्या है dA है। और यहां से बता दीजिएगा कि माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है, इस प्लस Q के कारण R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो लिखिएगा कैसे लिखोगे,
बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा है। उसके बाद O से R दूरी पर बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या करनी है, तो प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले चैप्टर में हम निकाल चुके हैं। अब बताओ, वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से दूर होती है, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, O से P की ओर वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। अब यहां से लिख सकते हैं वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या कहती है, फाई बराबर क्या कहता है, वेक्टर, यहां से छोटा सा निकालें क्योंकि छोटा सा क्षेत्रफल है तो आपका फ्लक्स भी क्या होगा, छोटा होगा। डी फाई बराबर होता है वेक्टर ई डॉट डीए होता है। अब यहां से ई का मान उठा के यहां पे रख दो, तो पहले हटाओ, डी फाई इज इक्वल टू लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा। यहां पर थीटा क्या है, ई और ए के बीच का कोण है। यहां से डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई का मान रख दो, ई का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r² और डीए कॉस थीटा हो जाएगा। यहां पर हम देखें आगे, अब छोटा सा भाग निकल गया, हमको पूरे का निकालना है, तो पूरे का निकालना है क्या हो जाएगा, फाई बराबर इंटीग्रेशन डी फाई। और अगर परिपथ बंद है तो उसके लिए हम यहाँ पे इंटीग्रेशन में गोला लगा देते हैं, जिससे पता चलता है कि जो परिपथ है वो क्या है, क्लोज है, बंद है। फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई, और यहां से क्या हो जाएगा फाई, और डी फाई का मान कितना है, डी फाई का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r² और क्या है डीए कॉस थीटा। अब यहां से r² है, यहां से फाई बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू, ये कांस्टेंट है, डीए कॉस थीटा अपॉन r²। अभी पढ़ के आए थे कि जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बटे दूरी का स्क्वायर, क्या पढ़े थे, घनकोण पढ़ के आए थे। तो घनकोण की परिभाषा से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे छोटा सा है तो क्या हो जाएगा, डी ओमेगा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल थीटा है, थीटा लिया गया है। यहाँ से फाई बराबर क्या आएगा, फाई बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यों, क्लोज इंटीग्रेशन डी ओमेगा, क्षेत्रफल बटे दूरी का स्क्वायर क्या होता है, घनकोण। यहाँ से फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यों, और आप क्या पढ़े थे, घनकोण डी ओमेगा बराबर 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो फाई बराबर क्या आ जाएगा, Q/एप्सिलॉन 0। यही आपको प्रूफ करना था, यही आपकी गॉस की प्रमेय है। और इसके अंदर कितना आवेश है, प्लस क्यू, यहाँ पे क्यों आया है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले हैं, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। वैद्युत क्षेत्र दिशा किधर है, O से P की ओर है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र हमेशा प्लस से दूर या माइनस की ओर होता है। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या कहती है, छोटा सा अगर क्षेत्रफल है तो फ्लक्स भी छोटा होगा, डी फाई बराबर जाएगा वेक्टर ई डॉट डीए हो जाएगा। अब यहाँ से ई का मान उठा के रख देंगे हम, इतना हो गया। और आपको पता है ये आपका क्षेत्रफल है और ये दूरी है, तो सबसे पहले हेडिंग आपकी घनकोण की थी, तो घनकोण में DA/r² बताए थे आपको क्या होता है, डी ओमेगा होता है, और डी ओमेगा का यहाँ पे मान उठा के रख दिया गया है। तो फाई बराबर क्या आया, Q/एप्सिलॉन 0। यही है आपकी गॉस की प्रमेय। तो गॉस के नियम के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसमें हम देखेंगे, यह नियम बंद पृष्ठ की प्रत्येक आकृति पर लागू होता है।
तो जो आपका गॉस का नियम है केवल बंद पृष्ठ पर ही लागू होता है, वो बंद पृष्ठ कैसा भी हो उस पर लागू हो जाएगा। दूसरा है यह पृष्ठ के भीतर उपस्थित सभी आवेशों के योग को दर्शाता है, अर्थात जो आपका गॉस की प्रमेय है यहाँ पर उसके अंदर उपस्थित जितने आवेश होंगे उसको ये दर्शाता है। तीसरा है आपका निकाय सम्मित हो, निकाय क्या हो, सम्मित हो, जिससे उचित गॉसियन पृष्ठ का हम चयन कर लें। जैसे हम गॉस के नियम के अनुप्रयोग में जब पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे, मान लीजिए आपके पास एक लंबा तार है, क्या है, एक लंबा तार है, यहाँ पे हमको एक उचित गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करना पड़ेगा जो कि कैसा हो, बंद हो, ये हमारा बेलन हो जाएगा। अब यहाँ पर ये तार था, अगर हम गोले बनाते ये सम्मित ना होता, इसलिए आपका निकाय सम्मित हो जिससे उचित गॉसियन पृष्ठ का क्या किया जा सके, चयन किया जा सके। तो गॉस के नियम के महत्वपूर्ण बिंदु ये थे। अगले वीडियो में हम गॉस के नियम के अनुप्रयोग के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।